बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज एक और नई रेसिपी के साथ आपके घर में सब्जी नहीं, चिकन नहीं, कुछ नहीं है, अंडे और चावल है, तो ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा भी आएगा और जल्दी बनने वाली है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने चावल लिए 2 गिलास। पहले तो इनको भिगो के रखेंगे। भिगो के रख दें तो माशाल्लाह चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, लंबे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला काम ही आप ये करें कि जब भी कभी चावल की रेसिपी बनाए तो चावलों को पहले धो के रख लें। इनको तकरीबन 15-20 मिनट दिया करें। अब मैं 2 पानी धो लूँगी। और चले जी, यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैंने नमक लिया, इसको मिक्स कर देंगे। पानी में और डालूंगी, पानी कम है। अब इनके अंदर मैं रख दूंगी अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने 7 अंडे लिए हैं। आप कम भी डालना चाहते तो कम 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मसाला बना रही हूँ। 2 गिलास मैंने चावल लिए तो 7 अंडे हैं। मैंने ऑन कर दिए। 5 मिनट देंगे। एक उबाला आने के बाद 5 मिनट आपने देने, ज्यादा नहीं इनको पकाना। एक मैंने प्याज लिया, अब इसकी करेंगे कटिंग। ये बीच में से ना निकाल दिया करे, बिल्कुल आपने बारीक काटने हैं। ये देखें इस तरह। अब क्या करेंगे, इस तरह खोल देंगे। अब यहाँ पे मैं इनको नमक लगाऊंगी। आप फ्राई करते हैं ना प्याज, नमक नहीं ना लगाते, तो नमक लगा के आप फ्राई करें। मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना। आप नमक नहीं ना लगाते तो थोड़े से कड़वे होते हैं, लेकिन नमक लगा ले तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना माशाल्लाह प्याज का। तो आपने नमक लगा के रखना नहीं है, ये पानी छोड़ देता है नमक ना। इसको नमक लगा के आपने फौरी फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। चले जी, अब प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड पे मैंने अंडे रख दिए, एक साइड पे प्याज फ्राई करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। इनको आपने जलाना नहीं है, गोल्डन सा कलर देंगे। इस तरह आप करते रहेंगे ना तो ये मसाला जलेंगे भी नहीं और जो है ना क्रिस्पी बनेंगे प्याज माशाल्लाह। ये देखे जी, अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी तो मैं निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं हमने इनको ब्राउन करना। यहाँ पे देखे प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया। अब मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनका छिलका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अभी मैंने कांटा लिया इस तरह। ये देख निशान लगा देंगे कि नमक मिर्च जो है ना उसका भी जायका इसके अंदर से आए। एक साइड से आपने शुरू करना है, फिर अंडे का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना आपको। इस तरह सारे निशान लगा लेने अपने। अब मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी। इसलिए निकाल रही हूँ कि क्या होता है कि जब हम मिर्ची डालते हैं ना तो पानी का इस्तेमाल नहीं ना करते, तो मिर्ची बीच में जल जाती है, तो फिर आपका ऑयल जो है ना वो सारा ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लेम में ऑन कर दूँगी। कश्मीरी चिली पाउडर हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। हल्दी का ये देखिए टच देंगे। नमक हमने डाल दिया था जब अंडे उबाले थे। अब इसको गर्म होने देते हैं। अब बीच में अंडे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तकरीबन 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। हम इनको के ऊपर ना पतली सी लेयर आ जाती है अंडे के ऊपर ऐसे फ्राई करने से। अब देखें आपको निशान नज़र आ रहे हैं जो मैंने कांटे से लगाए हैं, ये देखें पहले नहीं थे आ रहे। तो अब ये जो सुराख है ना इनके अंदर नमक मिर्च का वो टेस्ट जो है ना वो जाएगा, तो फिर ये मज़े के लगेंगे आपको। आपने इनको ऐसे ही चम्मच से ना मूव करते रहना है, छोड़ना नहीं कि 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें, नहीं। ये देखिए अभी मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, मैं निकाल लूँगी। अब मैं दिखा दूँ कि मैंने ऑयल क्यों निकाल लिया था। अब इसको मैंने धोना है, धो के कढ़ाई को दोबारा इस्तेमाल करूँगी। अब ये देखें मिर्ची जल गई, ये स्मेल आ रही है, तो आप इसी में फिर दोबारा चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसको मैं धो लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याज और ले लिया, इसको भी इस तरह बारीक काट लेंगे। अब मैंने बर्तन बढ़ा ले लिया ना, वो छोटा बर्तन था तो मैंने कहा चलो उसमें सही नहीं बनेंगे, तो अब यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया। इसको भी ना इस तरह हाथ से ना खोल लेंगे, फिर ये प्याज जो है ना सही क्या कहते हैं फ्राई भी होता है और पकता भी है एक जैसा। अब इसमें मैंने जो ऑयल निकाला था ना ये दोबारा इसमें हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे मैं खड़े मसाले डालूंगी, काली मिर्चें डाल दूंगी, बीच में लौंग है 5-6 ये डाल देंगे, 1 फूल जवैत्री का डाल देंगे, बड़ी इलायची दालचीनी का 1 पीस डाल देंगे, साथ ही ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये चीज़ें भी आप प्याज के साथ डालें, पहले डाल देते ना तो इनका भी थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज हो जाता है, तो प्याज के साथ ही इनको डाल दिया करें। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ लोग ना प्याज जो है ना ज़्यादा कच्चा ही रखते हैं, कलर इतना नहीं देते चावलों को ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर चावलों को दूंगी, अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि प्याज ज़्यादा ना जले। 1 टमाटर है ये ऐड कर देंगे। मैं आधा टमाटर बीच में डालूंगी, आधा मैं आपको बताऊंगी कब डालना है। आधा मैंने डाल दिया, आधा मैंने छोड़ दिया। ग्रीन चिली ये डाल दूंगी। आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी आपकी रेसिपी। मेरी तबीयत नहीं ठीक, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है। अभी मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, और भी करना लेकिन वो मैं एंड पे करूँगी। 1 अभी डालेंगे। यहाँ पे लाल कुटी मिर्च है, ये देखिए 1 टीस्पून ही है। गरम मसाला हाफ चम्मच। ये 1 पैकेट बिरयानी मसाला है, हाफ में डाल दूंगी। आप यहाँ पे देखें मैंने नमक मिर्च डाली है ना, साथ हम पानी ऐड कर देंगे, तो फिर ये होता है कि नमक मिर्च जलता नहीं है। जब हम ऑयल में खाली ऑयल में फ्राई करते हैं तो उस टाइम जल जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। आपने उतनी देर पकाना है कि ये जो टमाटर है ना बीच में बिल्कुल मेल्ट हो जाए, और आपका प्याज भी देखिए घुल गया। चावल 2 गिलास थे, यहाँ पे पानी मैं तकरीबन 3.5 गिलास डालूंगी। 3 गिलास है ना हाफ। अब 1 चम्मच मैंने शुरू में नमक डाला था ना जब तड़का लगाया है, तो अब 1 चम्मच भर के मैं और डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको एक उबाला आने देते हैं। अब माशाल्लाह चावल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ना मीडियम आंच पे पकने दें। अभी मैं इसमें और चीज़ें डालनी है, लेकिन ये थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ऊपर से कवर कर देंगे। चलें जी अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या करेंगे, जब इतना पानी रह जाता है ना तो फिर एक दफ़ा ना चावलों को ना ज़रूर इस तरह मिक्स करेंगे। देखना सारी चीज़ें ऊपर आके एक जगह पे सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो
तो इनको मिक्स करने के लिए ना आप एक दफ़ा चावलों को ना मिक्स कर दे, आराम से टूटे ना चावल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अंडे रख दूँगी बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है तो अंडे के अंदर जो सुराख हमने किए ना, इनके अंदर जाएगा तो फिर इतना ज़बरदस्त अंडे के अंदर से टेस्ट आएगा। आँच मैं नीचे से हल्की रख दूँगी क्योंकि चावल कच्चे हैं। तो अब हम इनको स्टीम पे पकाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये प्याज डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े के ये प्याज बने हैं फ्राई हुए ना, नमक लगा के। यहाँ पे लेमन रख दूँगी, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा फिर वो ना खट्टे हो जाएंगे, खटियास ज़्यादा चावलों में आएगी। अब ये टमाटर मैंने डाल दिए, ग्रीन चिली डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, ऊपर घी का थोड़ा सा टच देंगे। इतने मज़े के आपके चावल बनेंगे ना माशाल्लाह। ये देखें, ज़्यादा नहीं मैं दूँगी। अभी ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 7-8 मिनट, बिल्कुल मैं स्टीम पे रख दिया है। अभी यहाँ पे मैंने खीरे लिए, अब ये देखें इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे। एक मैंने टमाटर लिया, इसके बीज निकाल लिए, इनको भी हम वैसे ही छोटे छोटे। अब यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है जिसको कैबेज कहते हैं। ये ज़रूर आप सलाद में बच्चों को दिया करें। चलिए जी माशाल्लाह, यहाँ पे बिरयानी चेक करते हैं। आप सब बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चूल्हा मैं नीचे से बंद कर दूँगी। यहाँ पे हम ये निकाल देंगे बीच में से लेमन। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अंडे कहाँ चले गए? अंडे तो अंदर ही बेचारे छुप के बैठ गए हैं। ये देखें जी, इनको बाहर निकालें माशाल्लाह। ऊपर फिर थोड़ा सा धनिया छिड़कते हैं। देखा माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप लोगों ने जाना नहीं है। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में लेमन ऊपर डाल दूँगी, हाफ मैंने डाला है। अब यहाँ पे मैं दही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दही को इस तरह मिक्स कर लेंगे ऊपर से, फिर अंदर मिक्स करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, दीन दुनिया के अल्लाह पाक कामयाबी अता करे। अब यहाँ पे मैं चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाला आप ज़रूर डाला करें माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी भी ये दही ने छोड़ा है पानी, तो ये दही वाला पानी मैं डालूँगी बीच में। ये जी उमर को बड़ा शौक है कि मेरी मामा के 1 मिलियन हो जाए। तो चलो उमर आप बोलो। to 1 million subscriber. इसको बहुत शौक है, जब भी वीडियो बनाती है तो मुझे कहता मामा मैंने बीच में बोलना है। चले जी, मैं यहाँ पे अब आप लोगों को, मुझे ना वाइट चावल जो होते हैं ना वो नहीं पसंद। मुझे है कि ये थोड़ा सा ना बंदा कलर दे तो माशाल्लाह अच्छे लगते हैं चावल। देखिए, ऊपर डालूंगी ये दही का जो रायता बनाया है माशाल्लाह। देखें, साथ में अंडा रखूँगी ऊपर। ये उमर मेरे पास ही खड़ा है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है अभी चावल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अंडा स्पाइसी बन गया अंदर से भी माशाल्लाह। तो आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि माशाल्लाह आप अल्लाह का जिक्र करती हैं, तो उसकी वजह से भी खाने में ना माशाल्लाह मज़ा है और बरकत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सही कहते हैं, ये मेरे अल्लाह पाक का करम है कि माशाल्लाह खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है माशाल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम से ही मैं इसका एंड करती हूँ। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।